अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर, ये कॉल है 15 जुलाई 2020 के लिए। और समय पहले हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज की मार्केट कैसी रही। आज की मार्केट आगाज़ इसका 318 पॉइंट इसने कल की क्लोजिंग के मुकाबले में गेन की अपने हाई के तरफ जाते हुए, और फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई 247 पॉइंट की। अहम बात ये थी कि मैंने आपको 37,000 का टारगेट बताया था। लेवल तो वैसे हमारा 36,925 पे था और कमोबेश वो टेस्ट भी हुआ, मगर आमतौर पे जब बड़े लेवल के पास मार्केट पहुंचती है तो थोड़ी स्पेकुलेशन होती है और वो कोशिश करती है कि उस लेवल को टेस्ट करे। इस वजह से मैंने 37,000 का टारगेट दिया था। बहरहाल 36,925 का एरिया मेजर रेजिस्टेंस था, और हमने, आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने ग्रीन लाइन से आपको दिखाने की कोशिश की है कि 2 दफ़ा मार्केट ने उस एरिया को टेस्ट किया और फिर वहाँ से दोनों दफ़ा एग्जॉशन मिली। पहली दफ़ा थोड़ी कम मिली, दूसरी दफ़ा हमें 247 पॉइंट की एग्जॉशन मिली। और मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडर चूँकि अलर्टेड थे प्रॉफिट टेकिंग के लिए, कि उनको कल की कॉल में बताया जा चुका था, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया होगा। मार्केट उसके बावजूद 126 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम जो है कमोबेश कल जितने ही थे, थोड़े से कम थे, बहुत माइन्यूट, और मैं समझता हूँ कि वॉल्यूम बहुत शानदार थे। अब इसमें सिर्फ एक इशू है कि अगर वॉल्यूम में लोकल रिटेलर ने अगर सेलिंग की है तो एक पैनिक सिचुएशन कहलाई जा सकती है आखिरी आधे पौन घंटे में जो हमने देखी है। वैसे ओवरऑल मार्केट अच्छी रही, और हम अगर गेन देखें तो 0.34% मार्केट ऊपर बंद हुई है। अब चलते हैं हम कल के सेशन के बारे में, हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। 100 इंडेक्स का ट्रेंड बुलिश है, बुल्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। पिछले 12 सेशन से वो नए हाई बनाते चले आ रहे हैं, मगर अब यहाँ पर हमको बुल्स के लिए थोड़ा सा रेस्ट एरिया देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, और जिस तरह मैंने मंडे की कॉल में कहा था कि स्टेबल इंडिकेटर भी अब बुल्स को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो बुल्स को कंसिस्टेंसी शो करनी है, ठीक है, और वो इंशाल्लाह वो करेगा। और इसका ख़तई मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो सकती, रिट्रेसमेंट की जगह होती है, और ये अच्छी हेल्दी साइन भी होती है। अहम बात ये होती है कि उस रिट्रेसमेंट से रिकवरी हो, और जब वो रिकवरी होती है तो वो फ्रेश मोमेंटम के साथ होती है और वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। वैसे मैं आम तौर पे टेक्निकल टर्म्स डिस्कस नहीं करता, मगर मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है अब वाइड रेंज में ट्रेड कर रही है। मार्केट का जो चैनल है वो वाइड हो चुका है, और हम 29 जून से मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए। और जब आपको पहले बताया जा चुका है प्रॉफिट टेकिंग का, तो हम माल को बेच के दोबारा मार्केट में एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉल्स भी हैं जो आपको दी गई हैं, और उसमें टारगेटेड बाइंग होनी है। और बहुत सारे ऐसे भी आइटम आपको बताए गए हैं जिसमें मैं अभी नाम किस किस का लूँ कि जिन्होंने अपने टारगेट भी अचीव किए, अब वो थोड़ा सा रिट्रेस होंगे फिर दोबारा ऊपर जाएंगे। तो बहरहाल तो KC 100 अभी बुलिश उसी सूरत में रहेगा कल, अगर 36,793 735 के ऊपर ट्रेड करता है, और अगर वो ऐसा करता है तो जो हमने टारगेट दिए थे आपको 37,000 के, यानी कि 36,925 और फिर 37,184, तो ये बल्कि ये तीनों ही लेवल में अगर आपको बताऊं 36,925, 37,059, 37,184, ये तीनों बड़े अच्छे लेवल हैं टारगेट्स के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट 36,735 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो फिर बुल्स यकीनी तौर पे रेस्ट एरिया ढूंढेंगे और थोड़ा सा
डिप्रेस होंगे। इसमें कोई परेशानी की सूरत हाल नहीं होती जब तक मार्केट मेजर सपोर्ट्स को ऑनर कर रही है, और रिट्रेसमेंट में होता भी ये है कि मेजर सपोर्ट से मार्केट नया मोमेंटम लेके वापस आती है। तो देखना ये है कि मार्केट रिट्रेस करती है या नहीं। अगर 793 के ऊपर ट्रेड करती है तो हम अपने टारगेट्स की तरफ जाएंगे। 735 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट कुछ रिट्रेस करेगी। और जिसने भी टारगेट्स फॉलो किए हैं जो आपको स्क्रिप्ट कॉल में दिए गए थे, तो यकीनी तौर पे उनको आज की मार्केट में बहुत मज़ा आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कामयाब ट्रेड करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और सेहतमंद रखे। शुक्रिया।